राहुल गांधी जी अपनी करनी का फल खुद भुगत रहे हैं। अपने अखड़पन के कारण, अपने तानाशाही रवैया के कारण कोर्ट के सामने उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो उन्हें पता होना चाहिए कि मोदी युग है और इसमें न्याय मिलेगा, जिसके साथ ही छोटा हो या बड़ा हो, गलती करोगे तो सजा पाओगे। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 4 साल पुराने एक मामले में, मानहानि का वो मामला था, उसमें राहुल गांधी को सज़ा दी गई 2 साल का और तुरंत कोर्ट ने बेल भी दे दिया कि 1 महीने के अंदर आप फिर से जो है बेल ले सकते हैं। लेकिन संसद में तुरंत ये खबर पहुंची और कल राहुल गांधी को जो है संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया। हमारे साथ विनोद शर्मा हैं, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता। जानना चाहेंगे कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी, विनोद जी? देखिए, राहुल गांधी जी अपनी करनी का फल खुद भुगत रहे हैं। उन्होंने ही बिल फाड़ा था। याद होगा कि जब लालू यादव के मामले में मनमोहन सिंह जी ने बिल ला रहे थे बचाने के लिए, तो बिल फाड़ा था, बहुत अपमान किया था मनमोहन सिंह जी को, काफ़ी बातें बोली थी, तो वो नियम लागू हो गया। वो सज़ा जो कोर्ट ने दिया था कि 2 साल के बाद सदस्यता समाप्त हो जाएगी अगर सज़ा होता है तो उसके दायरे में आए। अपने अखड़पन के कारण, अपने तानाशाही रवैया के कारण कोर्ट के सामने उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। एक जाति विशेष को, मोदी समाज को उन्होंने गाली दी, चोर कहा। एक पिछड़ी जाति के, जिनको काफ़ी तकलीफ हुई, माननीय विधायक ने वहाँ केस किया जिस पर सज़ा हुई है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को विशेष अधिकार है कि नियम का पालन करें, कोर्ट के निर्देश का पालन करें। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की और सज़ा को वो इम्प्लीमेंट करवाया। तो इसमें भाजपा क्या करती? भाजपा कहाँ आती है? लोकसभा अध्यक्ष खुद स्वतंत्र है। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो एक वैधानिक सीट है और वो कम से कम एक नोटिस तो जारी कर सकते थे ना राहुल गांधी को कि आपके विरुद्ध न्यायालय का ऐसा आदेश आ गया है और आपकी सदस्यता रद्द की जाती है, आपको कुछ कहना है या नहीं, कुछ तो ऐसा कर सकते थे। ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है कि नोटिस हम जारी करें। लोकसभा में हमारी जानकारी में लोकसभा अध्यक्ष के पास ऐसा कुछ नहीं कि नोटिस जारी करें। आपको सजा हो चुकी है और न्यायालय ही रोक लगा सकता था। उनको अपील करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, सेम डे, 1 दिन का समय मिला उन्हें। ऐसा थोड़ी दूसरा दिन उनकी सदस्यता गई है, तो 1 दिन का पूरा समय था। उनके एक से एक सलाहकार हैं, बड़े बड़े वकील उनके पास है। उन्होंने क्यों नहीं अपील की कि हमारी सज़ा कम की जाए, चाहे रोकी जाए, चाहे हमको तब तक राहत दी जाए, हमारी सदस्यता नहीं समाप्त की जाए? उन्हें तो पता था। लेकिन आज उसी ख्वाब में जी रहे हैं जो कांग्रेस शासनकाल में होता था, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जाती थी। आज उसी बात को समझ रहे थे कि आज भी वही युग है। तो उन्हें पता होना चाहिए कि मोदी युग है और इसमें न्याय मिलेगा, जिसके साथ ही छोटा हो या बड़ा हो, गलती करोगे तो सजा पाओगे और गलती की है तो उन्हें सजा मिली है। राजनीतिक गलियारों में विनोद जी चर्चा चल रही है कि लालू यादव का श्राप लग गया उनको। नहीं, देखिए, लालू जी तो आज जेल में सड़ रहे हैं। चाहे लालू जी राजनीति से बाहर हुए तो उसमें तो राहुल गांधी जी का हाथ है। उस समय भी राजद के लोग काफ़ी नाराज हुए थे, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी किए थे, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किए थे राजद के लोग। याद कीजिए, जब बिल फाड़ा था तो काफ़ी उत्तेजना आई थी और कहा था कि इनके साथ कभी नहीं जाएंगे, अब कांग्रेस को कभी मदद नहीं करेंगे। लेकिन क्या हाल है देखिए, राजनीति ऐसी है कि सत्ता के लिए वो लोग कोई भी कुकर्म कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ भी दे रहे हैं और एक दूसरे के साथ भी हैं। ऐसी भी चर्चा दिल्ली से आ रही है कि बहुत से माने कांग्रेस में जो एक लॉबी है वो बड़ा खुश है। राहुल गांधी को बचाने के लिए 2 घंटे के बाद वकील वहां पहुंचते हैं और वही एक विधायक को बचाने के लिए घंटे भर। तो मतलब कांग्रेस में भी राहुल को हट गए, राहुल बड़ा खुशी की एक लहर है भीतर भीतर एक लॉबी को। देखिए, मैंने तो अभी जस्ट चर्चा किया कि राहुल गांधी के पास वक्त था, एक से एक बड़े वकील थे, क्यों नहीं अपील किया? हमारी समझ के बाहर है, देश की जनता के समझ के बाहर है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से मुक्ति उन्हीं के लोग चाहते थे और मुक्ति का अवसर मिल गया। और हो सकता है कांग्रेस का कुछ भला हो, कांग्रेस को कुछ मजबूती मिले राहुल गांधी के हटने से। हमको तो लगता है प्रियंका गांधी भी यही चाहती थी और बड़े सारे नेता चाहते थे। क्योंकि राहुल गांधी के साथ मैं भी काम कर चुका हूँ और उनका खड़पन देखा हूँ। किसी का बात नहीं मानने की प्रवृत्ति उनमें है, किसी की सलाह नहीं मानने की प्रवृत्ति है और निश्चित रूप से नागवार गुजरता था बड़े कांग्रेसियों को और उन्हें मुक्ति खुद ही मिल गई, कोर्ट ने उन्हें मुक्ति दे दिया। मतलब आप लोग जो एक उपनाम से उनको बुलाते हैं, मैं वो नाम लेना नहीं चाहूँगा, उस नाम से जो बुलाते हैं वो क्या सच्चाई है? क्या सच्चाई तो है ही, जो उनकी कार्यशैली है,
एक पप्पू वाली है, पप्पू जो एक बच्चा कहा जाता है, जिसको अल्प बुद्धि कहा जाता है, तो उसमें हम आप क्या, दुनिया बोल रही है, पार्टी के कांग्रेस के लोग बोलते थे जब हम कांग्रेस में थे तो, कि ये कांग्रेस का नाश करके जाएगा, अंतिम बात साबित होगा। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के मुक्ति से हमें लगता है कि कांग्रेस ही ज़्यादा खुश हैं। अब ये आप मानते हैं कि नीतीश का जो सपना था या सपना है कि मतलब सबको एकत्रित करके, भले कह रहे हो कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, सबको एकत्रित कर रहे हैं एक मंच पर, लेकिन लालसा तो उनकी यही है जो भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। तो क्या राहुल गांधी के किनारे हो जाने से, क्योंकि अब चुनाव भी वो नहीं लड़ सकते 6 साल तक, किनारे हो जाने से क्या कहीं नीतीश कुछ फ्री महसूस कर रहे हो कि चलो एक विकेट गिरा? अब देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि उच्च पद पर जाए, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने। तो नीतीश कुमार जी ठीक है, लंबे समय से बिहार का हो तो हमें अच्छा लगेगा कोई प्रधानमंत्री, लेकिन सच्चाई भी देखना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी के पास कोई ज़मीन नहीं है, आज तक अपनी सरकार नहीं, कंधे पर बैठ के राजनीति किए हैं, तोड़ जोड़ की राजनीति किए हैं। तो 3 में न है 13 में है नीतीश कुमार जी, ये कहाँ से, कौन मान रहा था? राहुल गांधी तो नहीं है माने, कांग्रेस नहीं मानी, न केजरीवाल माने, न ममता बनर्जी मानी, न केसीआर माने। तो सपना देखना तो अपना अधिकार है, सपना देखिए, दिन में तारे गिनिए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि तारे गिनने के अलावा कोई और भी इनके पास कोई काम है। अपनी कुर्सी बचा ले मुख्यमंत्री का, यही उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये थे विनोद शर्मा, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता, और कहा कि नीतीश कुमार तो कहीं 3 और 13 में है ही नहीं है। और राहुल गांधी के बारे में भी उन्होंने जो बताया कि राहुल गांधी के पार्टी के अंदर के ही लोग बड़े खुश हैं कि राहुल गांधी कम से कम किनारे तो लग गए अब 6 साल तक। जो जैसी खबरें आ रही हैं कि केरल के उस सीट पर फिर से चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है। अब देखना ये होगा कि भाजपा कितनी ताकत से उस सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ी करती है। मैं मनोज चतुर्वेदी।